चलिए चलते हैं। आज एनुअल फंक्शन है लिटिल फ्लावर स्कूल और हम लोग पहुँच चुके हैं समय से। तो स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सनशाइन किरण ब्लॉग्स में। आज मैं आपको लेके चल रही हूँ एनुअल फंक्शन। हमारी दीदी हैं शांति जीना दी, उनके स्कूल का आज एनुअल फंक्शन है, तो चलिए चलते हैं। हाँ जी, तो हमारी शांति दी को बिल्कुल शिकायत नहीं होगी मुझसे, क्योंकि मैं बिल्कुल राइट टाइम पे देखिए पहुंच चुकी हूँ। सुमित्र देश जी आ चुके हैं जो कि मुख्य अतिथि है, और छोटे छोटे डॉट्स जो हैं वो वेलकम सॉन्ग मैं इस देश की बेटी हूँ। बहुत ही सुंदर आगाज किया। Now I would like to call respected principal ma'am to come on the stage and welcome our chief guest, honorable guest and all other members. So please. Thank you Radha ma'am. Thank you my co-host. Because it is so early, you were thinking that why ma'am is here, but मुझे आदेश मिला है छोटे भाई का कि वो बहुत व्यस्त है। Because as you know my chief guest is श्री सुमित हृदयेश जी, और eminent guest, so he is in a hurry, क्योंकि आप लोगों को पता है इस हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा व्यस्ततम अगर कोई होते हैं तो हमारे विधायक ही होते हैं, क्योंकि उन्होंने सबको तो खुश करना है। मुझे भी तो खुश करने यहाँ आए हैं, लेकिन आए तो हैं, तो ये बहुत अच्छा लगा। इसीलिए मैंने सोचा कि वो बोल रहे थे कि मेरे को दीदी आप छोड़ दीजिए, मुझे जाना है 3-4 प्रोग्राम्स में और जाना है, क्योंकि जिस तरह से मैं बहुत खुश रहती हूँ आप लोगों के आने से सबको तो खुशियाँ बांटनी चाहिए। माई एम इज ऑल्सो बी हैप्पी एंड मेक अदर्स हैप्पी, और वही शायद मेरे भाई का भी है कि मैं खुश रहूं और सबको खुश कर पाऊं। इसीलिए तो मैं कहती हूँ आसमां की बुलंदियों में नाम हो आपका, चांद की धरती पर मुकाम हो आपका। हम तो रहते हैं छोटी सी दुनिया में, पर खुदा करे सारा जहां हो आपका, सारा जहां हो आपका। और हमारा भी मान सम्मान बढ़ेगा जब सारे जहां के मालिक हमारे बीच में उपस्थित होंगे, तो मान तो हमारा ही बढ़ेगा। So my all distinguished guests, my chief guest, my guest of honor, former Joint Director of Higher Education, Dr. B.S. Best, and my distinguished amenities of Haldwani Society as Ramesh Sharma ji, Neelam Sharma, my ISS distinguished, eminent, and all the very special guests of ISA. Hitesh sir, my bhanja, either he is Woodland Academy's director, and Akhilesh Dhoni. लेने की बारी तो करनी पड़ेगी सर। कल्पना, अच्छा मैं आधा मेरे भाई भी कर लेंगे, जिनका नाम छूटेगा भाई कर लेंगे, फिर भी मैं बोल लूँ। कल्पना जो हम लोगों की राइट हैंड है, कल्पना रावत, यशोदा रावत, हेमा हरबोला, कुसुम बोरा, रेखा रावत, लता बोरा, सुनीता जोशी, very laughing lady, and here Kiran Dharam Sattu, she is very famous to make she is a YouTuber also, and दीप्ति चौहान, राधा चौधरी, और ये हमारे फोटोग्राफर जो सबको छुपा दे रहे हैं, जिनसे पीछे के लोग कभी तो, वरना खूबी इतनी तो नहीं कि दिल में घर कर जाएंगे, पर भूलना भी आसान होगा, कुछ करके जाएंगे। ये जलवा आप दिखाते हैं, ये आप सिखाते हैं और आपके बच्चे सिखाते हैं। तो इसी के साथ ही मैं, हमारे सभी लोगों ने अपना अनमोल समय हमको दिया है, और माय स्टाफ वेरी डेडिकेटेड, आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट आई एम हैविंग दिस काइंड ऑफ स्टाफ। अभी आपने उनका स्वागत देखा होगा, हर चीज़ में आगे बढ़ कर काम करते हैं, हर चीज़ में आगे बढ़कर। आज तक का रिवाज था कि हम लोग बच्चों से स्वागत गीत करवाते थे, तो हमारी अभी तो आप अगर ज़्यादा समय होता आज भैया को हम उनकी एंडिंग भी दिखाते, क्या मार्वलस एंडिंग उन्होंने रखी है अपने आप से। तो आप जितने लोग हों कृपया आप लोग बैठे रहिएगा। भैया के बिहाफ में भी, भैया मेरे लिए आ गए, एक बार नहीं 2 बार आए, एक बार तो मैंने घूमने भेज दिया, जल्दी आ गए थे, तो फिर भी भैया आप भी आ जाइए मंच पर, क्योंकि बहुत जल्दी है। और जिस तरह से वो मुझे खुश कर रहे हैं,
उनके साथ और लोग भी हैं जिन्हें उन्होंने खुश करना है। सो ब्लेस यू। और मैं चाहती हूँ कि अगली बार आप यहाँ के सांसद बने। ये मेरे मुंह में वैसे केवल 23.5 दांत है और बात सच होती है। आप सब लोग गवाह है इसकी। धन्यवाद। ताली हमारी बहुत ही ऊर्जावान, निष्ठावान और समाज में अग्रिम श्रेणी में आगे बढ़कर जो हर सामाजिक कार्य में भी हिस्सेदारी करती हैं, शिक्षिका भी हैं, ऐसी हमारी शांति जीना दीदी के लिए एक जोरदार ताली। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और लिटिल फ्लावर स्कूल के सारे जितने स्टाफ यहाँ मौजूद है, जितने टीचर्स मौजूद हैं, प्यारे बच्चे मौजूद हैं, मेरा सबको प्रणाम। आज यहाँ मौजूद आदरणीय हमारे बहुत ही परम आदरणीय गुरुजी बहादुर सिंह बिष्ट जी, हमारे रमेश शर्मा जी, नीलम शर्मा जी, मोहित शर्मा जी, प्रकाश पांडे जी, अखिलेश धोनी जी, रेनू मेहरा जी, नीरू भट्ट जी, इसके अलावा लता बोरा दीदी, यशोदा दीदी, रेखा रावत दीदी, कुसुम बोरा दीदी, कल्पना रावत दीदी, हेमा हरबुला जी, कुसुम टिगारी जी, सुनीता जोशी, विद्या महतोलिया जी, सुमन शाह जी, प्रेमा ब्रजवासी जी, राधा चौधरी जी, दीप्ति चुफाल जी, राजेश्वरी भंडारी जी, आप सबका मैं इस मंच के माध्यम से स्वागत भी करता हूं, धन्यवाद भी देता हूं। हमारी चिलवाल दीदी भी मौजूद है, आपका भी बहुत बहुत। इस साल की, क्योंकि एक तो इस साल की, ठीक है, मैं 5 लाख रुपए की अपनी विधायक निधि की घोषणा करता हूं आपके स्कूल के लिए। और दीदी इसकी पत्रावली आप अभी से ही करवा लीजिए, पत्रावली आप मेरे पास ले आइएगा। ये विधायक निधि मेरा मद है अवश्य, और मेरे को ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपको देने का मौका मिल रहा है। मैं सारे जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, बहुत जोरदार तालियां हो जाए हमारे अतिथि महोदय जी के लिए और सभी यहाँ उपस्थित सारे लोगों के लिए जिन्होंने हमारे लिए इतना समय निकाला। तो जोरदार तालियों से स्वागत। नाउ प्लीज पे अटेंशन। मैं इस देश की बेटी हूँ, इस देश में स्वागत कीजिए हमारी इन बेटियों का। के हिसाब से जिन्हें हम आसमां दिखाते हैं मगर उतना ही जितना हमारी नजर के सामने हो, जिन्हें हम पूरी आजादी देते हैं मगर इसकी बाउंड्रीज हैं ये भी बताते हैं, जिन्हें हम कहते हैं कि जा बेटा जी ले अपनी जिंदगी, पर साथ ही कहते हैं उसकी सहेली को देखकर कि अच्छे घर की लड़कियां ये नहीं करती, लगाकर के सारी ही पाबंदियां उड़ने को कहते हो उनसे यहाँ, विरासत में जिनको मिली बेड़ियां उनको कहते हो तुम सब यहाँ बेटियां। आपको क्या लगता है कि कुछ औरतों ने लिख पढ़ क्या लिया, उनकी और मर्दों की जिंदगी एक बराबर है? क्या जानते क्या है आप एक औरत होने के बारे में? हर कदम पे ऐसे सवाल पड़ते हैं जो एक आदमी कभी सोच भी नहीं सकता। पल्लू ज्यादा नीचे तो नहीं आ गया? लोग कैरेक्टर पे सवाल करेंगे। ज्यादा हंस तो नहीं रही? लोग गलत मतलब निकालेंगे। ऑफिस में काम कम तो नहीं कर रही? लोग औरतों की बस की बात नहीं है ये कह के प्रमोशन रुकवा देंगे। काम से घर जाके सबके लिए खाना बनाना पड़ेगा, क्योंकि भले घर में काम दोनों करें, खाना तो सिर्फ औरत ही बनाएगी। आदमी रात भर काम करे तो घर वाले कहते हैं हाय कितना काम करना पड़ता है बेचारे को। औरत रात भर काम करे, ऐसा कौन सा काम आ गया जो रात भर करना पड़ता है? इसके अलावा हमें रोज ऐसी चीजों के बारे में सोचना पड़ता है जो सिर्फ और सिर्फ एक औरत ही समझ सकती है। ब्रा का स्ट्रैप तो नहीं दिख रहा, वो जो तब से घूर रहा है कुछ उल्टा सीधा तो नहीं करेगा? सर भीड़ में कोई भी मर्द हमें जब चाहे जहां चाहे छू सकता है, क्योंकि जब औरत पब्लिक प्लेस में होती है तो वो पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाती है। बसेस में औरतों की सीट्स रिजर्व है, इससे मर्दों को तकलीफ है। कहते हैं बराबरी भी चाहिए और रिजर्वेशन भी। अरे जब हर महीने आपके बदन से पानी की तरह खून बहेगा, सर फटेगा और पैर फूल जाएंगे ना, तब हम औरत मर्द की बराबरी की बात करेंगे। इसलिए कृपा करके औरतों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इस पे अपनी एनर्जी बर्बाद ना करके औरतें क्या चाहती है उन्हें वो करने का मौका तो मिलता रहे, इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। बराबरी तो बहुत दूर की बात है सर, फिलहाल हिस्सेदारी मिल जाए ना वो ही बहुत है। और इन छोटी बच्चियों द्वारा मायरे गीत पे बहुत सुंदर परफॉर्मेंस किया गया, जिसको कि आप मेरे शॉर्ट सेक्शन में देख सकते हैं। क्यों आए हैं ये सवाल अपने आप से नहीं पूछेंगे आप? हमारे पेरेंट्स कर्जा उठाते तो बेटों की पढ़ाई के लिए और बेटियों की विदाई के लिए। हमारी सोसाइटी में आज्ञाकारी सबसे बड़ा टाइटल है जो एक औरत को मिलता है, बहू हो या बेटी।
क्योंकि उसे सिर्फ और सिर्फ एक आदमी का कहना मानना होता है। एक लड़की अपनी जिंदगी में क्या करना चाहती है, कैसे जीना चाहती है, उसके लिए उसे किसी आदमी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। उस दिन जेंडर इक्वालिटी होगी। मेरी पहचान मैं हूँ। अपनी कद्रदानी को इस तरह ना छुपाइए, अपनी कद्रदानी को इस तरह ना छुपाइए। प्रस्तुति पसंद आई हो तो तालियां बजाइए, प्रस्तुति पसंद आई हो तो तालियां बजाइए। किसी ने सच ही कहा है कि बेटियां ही तो है घर की। आप छोटे छोटे बच्चे आ गए। ये छोटे छोटे बच्चे टाइनी टॉट्स, और इनका प्रोग्राम अभी होने वाला है। देखिए कितने सुपर क्यूट बच्चे हैं। और बड़े सालों बाद छोटे छोटे बच्चों के प्रोग्राम देख के दिल खुश हो गया। कभी हमारे बच्चे भी ऐसे छोटे थे, हम जाते थे उनके प्रोग्राम देखने। आप देख सकते हैं जो बच्चा एक ये खड़ा हुआ है, ग्रीन कलर के फ्रिल है इसके हाथ में। इसकी एक अलग ही दुनिया थी और ये अपने में मस्त था, तो इसे देख के बहुत अच्छा लगा। ये है असली बचपन। बच्चों के इस प्रोग्राम में आके दिल को बहुत खुशी मिली। तो थैंक्स टू शांति दी जिन्होंने हमें इनवाइट किया, और हम लोगों ने आज फिर से अपना वही बचपन और अपने छोटे बच्चों का बचपन वो सब हमने आज इस प्रोग्राम में जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे इन देशभक्तों का, और सलाम करते हैं इनकी देशभक्ति के जज्बे को। तो सब लोग जोरदार से तालियां हो जाए इनके लिए। गंगा जमुना मेरी, का रंग सुनहरा, गंगा जमुना मेरी आंखें, मैं नए भारत का चेहरा। मैं कल भी था, मैं आज भी हूं, मैं नवयुग का अंदाज भी हूं। सारी दुनिया का घर मुझ में, इस मिट्टी का आदर मुझ में, मैं देशभक्त भी कह रहा हूं। मैं नए भारत का चेहरा, मैं नए भारत का चेहरा। मैं बेटी की मुस्कान में हूं, मैं नारी के सम्मान में हूं। मैं बेटी की मुस्कान में हूं, मैं नारी के सम्मान में हूं। विज्ञान में और किसान में हूं, हर वीर में और जवान में हूं। मैं सीमाओं का पहरा हूं, मैं नए भारत का चेहरा हूं, मैं नए भारत का चेहरा हूं, मैं नए भारत का चेहरा हूं। इन्होंने तो अपनी देशभक्ति दिखा दी, आपकी देशभक्ति में थोड़ा जोर नहीं आ रहा है। एक बार फिर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। चलिए अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और हम बुलाते हैं नन्हे नन्हे कलाकारों को जो बताएंगे जो ये एक्ट ड्रामा है वो है स्कूल नहीं जाना। नन्हे मुन्ने कलाकारों का छोटे छोटे बच्चे, और इसका टाइटल है स्कूल नहीं जाना। वाह क्या प्रस्तुति थी। इन्हें देखकर तो मुझे अपने स्कूल के दिन याद आ गए। आखिर मैं भी तो इसी सीढ़ी से होकर गुजरा हूँ। तो Wow, what a nice performance.
Today, our tiny tots from class 1 and 2 are excited to present a fun field dance. बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो। अब और एक बंदर है, मोबाइल वाला बंदर, जो कहता है किसी को ना देखो, किसी को ना सुनो, किसी से कुछ ना बोलो। और ये बंदर आप सबके घर पर राज कर रहा है और हमारी ही नजर के सामने हमारी पूरी जिंदगी बदल रहा है। सही कहा ना? न पी सकता है और इतना ही नहीं, इसके बिना तो किसी का वजूद ही नहीं रहा। मोबाइल तो जैसे सबकी जिंदगी बन गया है, कुछ इस तरह ही है। सबकी नींद चैन सब चुरा लिया है। भाई साहब अब जरा चैन से सोने तो दो। ही चीज पसंद है, वो है यह उल्लू बनाने वाला मशीन। तो भी इसके अलावा और कोई चीज पसंद ही नहीं आती। क्या मस्त चीज है ना? लत लगती है, वैसे ही मोबाइल की भी लत लग गई है। आजकल के सभी इंसान, चाहे बड़े हो या छोटे, बूढ़े हो या जवान, सबको लगता है जैसे मोबाइल के बिना कोई जिंदगी ही नहीं रही। आपको भी लग गई है ना यह बुरी लत? है यह तो ना ही किसी तांत्रिक से जाएगा, ना ही किसी बाबा से जाएगा। इसको भगाना तो जैसे नामुमकिन सा लग रहा है। तो क्या लगता है आपको? बिल्कुल सही बात रखी है आपने। बहुत बढ़िया प्रोग्राम बच्चों। कलाकारों के लिए जिन्होंने सच में हमें इस मोबाइल फोन के बारे में जो भी बताया। अब आप में से कितने लोग इस बात से, कितने लोगों को इसकी लत लग गई है? चलिए बताइए। हम सब एवं अपने समाज को भी देते हैं। इससे नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी बीमार कर लेते हैं। चलिए इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए अब हम बुलाना चाहेंगे कक्षा 6, 7 और 8 के छात्रों को और प्रस्तुत। मैं हूँ महाबली विजयी, पहचाना मुझे? मैं हूँ व्यसनराज। आज कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो मुझे न जानता हो। सभी के दिलों पर मेरा ही साम्राज्य है। मैं धीमा असर करने वाला मीठा जहर हूँ। सारे अस्पताल मेरे ही बदौलत मरीजों से भरे पड़े हैं। मैंने इंसान को हैवान बना दिया है। चारों ओर मेरा ही बोलबाला है। कमजोर मानव को अपने वश में करके तू बर्रा रहा है। तेरे राज्य का अब अंत आ चुका है। तेरे पापों की अब अति हो चुकी है। अति के बाद अब तेरा अंत निश्चित है। अरे नादान बालिके, तू नहीं जानती, लोग मुझे जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं। मेरे न मिलने पर वो बेचैन हो जाते हैं। पान, शराब, तंबाकू, सिगरेट, ड्रग्स, ये सब मेरे ही साथी है। मेरे साथियों, बता दो इसे, हमारा राज्य कैसे चल रहा है? देता सबके दिल को बेकाबू, मैं ही सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हूँ, समझा क्या? मुझे हर गली, हर नुक्कड़ पर बड़े ही सस्ते दामों में कोई भी हासिल कर सकता है, बड़ी आसानी से। इसलिए तो छोटे बच्चे भी मेरे चंगुल में फंस गए। हो जाता हूँ लाल। आज सारे भारत में ऐसा कोई कोना नहीं मिलेगा जहाँ मेरी पिचकारी का रंग न लगा हो। प्लेटफार्म हो या सड़क, ऑफिस हो या बड़े बड़े टावर, सभी मेरे रंग में रंगे हुए हैं। मेरी उपस्थिति के बिना मंगल कार्य का भोजन भी अधूरा रह जाता है। मैंने सभी के मोतियों से चमकने वाले दांतों को खून जैसा लाल करके मसूरों को सड़ाकर पूरी तरह से रख दिया है। मैं हूँ शराब, करता हूँ लीवर खराब। रम, बियर, विस्की, ब्रांडी,
देसी अंग्रेजी सब मेरे रूप है। पहले मनुष्य मुझे पीता है, फिर मैं मनुष्य को पीता हूँ। ऐसे में गाड़ी चलाने जाने वाले को मैं जानू का रास्ता बता देता हूँ। पहले से लेकर सभी फंक्शन पार्टी में मेरा नंबर 1। सबको पहले शराब चाहिए। आज भी सड़कों पर मेरे दुकानों की चकाचौंध देखते बनती है। घर में प्रवेश कर लिया मैंने, पति पत्नी में झगड़ा लगा दिया मैंने, परिवारों को तहस नहस कर दिया मैंने। को बेबस हीरोइन ब्राउन शुगर ये मेरे ही नाम है। कोई भी स्कूल कॉलेज मुझसे अछूता नहीं है। मैं सभी जगह गुप्त रूप में व्याप्त हूँ। इंसान मुझे पाकर भी तड़पता है और न पाने पर भी तड़पता है। मुझे प्राप्त करने अच्छे इंसान चोरी लूटमार करने से भी नहीं हिचकिचाते। मैं ही हूँ जिसने कई करोड़पति विद्वानों को रोडपति मूठमती बना दिया है। सिगरेट दिखा देता हूँ मौत का गेट। 1.5 इंच की जबान आज हमारी गुलाम है। आज के इस फैशन के युग में युवा युवतियां नायक नायिकाएं मेरा ही इस्तेमाल करना अपनी शान समझते हैं। टीबी, गले का कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, ये सब मेरे कारण ही दिन दुगनी रात चौगुनी वृद्धि करते जा रहे हैं। सुन लिया तुम्हें? मैं सर्वज्ञ हूँ। मुझे विजय का वरदान प्राप्त है। चाहकर भी मुझसे कोई नहीं छूट सकता। तू नहीं जानता सर्वशक्तिवान पतित पावन हम सभी के प्रभु पिता स्वयं इस धरती पर अवतरित होकर अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ की रचना कर चुके हैं। हे व्यसनराज, अब सावधान। ईश्वरीय शक्ति के आगे तेरी सारी शक्तियां खत्म होने वाली है। अब तेरा अंत निश्चित है, निश्चित है। हे मानव, तुम क्या सोच रहे हो? हमारे पूर्वज देवी देवताएं जिनके मंदिर में आज तक भी ऐसी अपवित्र वस्तु ले जाना भी पाप समझते हैं, उन घिन वस्तुओं को ग्रहण करना क्या तुम्हें शोभा देता है? सारे जगत में बुद्धिमान गिने जाने वाले मानव, क्या यही तेरी बुद्धिमानी है? क्या तू नहीं जानता कि यह जहर कई परिवारों को उद्ध्वस्त कर चुका है, कईयों को अनाथ विधवा बनाने का कारण बना है? क्या इनसे होने वाली बीमारियों का इलाज करने के लिए तुम्हारे पास पर्याप्त धन है? हे मानव, अब भी समय है, जागो। स्वयं को पहचान कर अपने मन का मालिक बन इन व्यसनों को आज इसी वक्त त्याग दो। आओ और अपना स्वर्णिम भाग्य जगा लो। अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। पीना भैया, पागल फिरोगे तुम बाजार में। सिगरेट न पीना भैया, जलेगा कलेजा बात बात में। ना होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा न करना मान लो कहना, प्यारे भाई बहना। होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी मर जाना। सुंदर बच्चों ने प्रस्तुति दी है। बहुत संदेश वाले प्रोग्राम थे जिन्हें देखकर प्रसन्न हो गया। बहुत ही सुंदर प्रोग्राम रहा। तो कैसा लगा आपको आज का ये ब्लॉग? अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए सनशाइन किरण ब्लॉग्स को। फिर मिलते हैं